ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने डॉक्टर साहब का भी इस पे जो है वो पॉइंट लिया था कि क्या वो समझते हैं कि वाकई फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अच्छा, हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का एक ही बंदे के बारे में डिफरेंट डिफरेंट उनकी सोच हो, उनकी अप्रोच हो सकता है कि मैं डॉक्टर साहब से मिलूँ और मैं कहूँ कि यार डॉक्टर साहब तो बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, कोई और उनसे मिले और वो कहे कि जी इतना रूड डॉक्टर। ये डॉक्टरों के बारे में एक सोच होती है लोगों की कि बड़े रूड है, इसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न आप क्या समझते हैं कि ये है कि आप लोग उनको ज़रा सख्ती से किसी चीज़ के बारे में गाइड कर रहे होते हैं तो इसलिए लोग कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो काफ़ी रूड इंसान है? मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर्स का रूड होना या टाइम देने पे डिपेंड करता है ना। आप देखें यूजुअली जो डॉक्टर फेमस हो जाता है ना, उसकी वो एक लंबी क्यू होती है, वो उसके माइंड में होता है कि यार मेरे इतने सारे पेशेंट्स खड़े हैं, तो वो शायद क्विकली पेशेंट के साथ डील करना पड़ता है, आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है। पेशेंट डॉक्टर साहब, अगर आप ना इसमें सक्सेसफुल हुए तो आपने कभी सोचा है कि मनी हाइस्ट का कोई अगला सीजन होगा तो उसमें मैं कर लूंगा रोल? लिटरली आप लगता है कि ट्विन ब्रदर है आप प्रोफेसर के। प्रोफेसर क्या जो है वो बहुत सारे लोगों ने कहा है। आई वाज इन टर्की में, राइनोप्लास्टी का बहुत शौकीन हूँ, मैं करता भी हूँ, मैं सीखने भी जाता रहता हूँ ना। तो मैं ग्रैंड बाजार में जा रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ आई प्रोफेसर, तो मैंने पीछे देखा तो बहुत सारे ना एक लड़के खड़े होकर ना हंस रहे थे। और फ्रीक्वेंटली मुझे लोग कहते रहते हैं आपको, हम भी आज तस्वीर लगाएंगे प्रोफेसर बहुत सुंदर शो। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे प्लास्टिक सर्जन के हवाले से बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन आए, एक जंग भी रही उनकी आपस में कि हर डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन नहीं होता और ये जो एस्थेटिशियन लगा लेते हैं। सो ये एक जंग हमने सुनी, देखी, परखी। लेकिन प्लास्टिक सर्जन इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट गेम। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे एस्थेटिशियन भी जो है वो अपने साथ वो प्लास्टिक सर्जरी कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और वो कहते हैं कि जी मैंने सर्टिफिकेट मैंने किया हुआ है, मैंने सर्टिफिकेशन, मतलब वो कोई ना कोई गोलमोल जवाब दे देते हैं। अब आप ये ना समझिएगा मैं किसके बारे में बात करूं, लेकिन मुझे किसी ने कहा एंड आई डिड नॉट बिलीव इट बिकॉज मेरी उससे पहले आपसे मुलाकात हो चुकी थी, आपने मुझे बता दिया था। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक प्लास्टिक सर्जन, अगर आप उसके पास किस किस चीज़ों के लिए जा सकते हैं? एक प्लास्टिक सर्जन की डेफिनेशन क्या है? मुझे ऐसा क्या मसला होगा कि मैं प्लास्टिक सर्जन के पास जाऊंगा, डर्मा या एस्थेटिशियन के पास नहीं जाऊंगा? प्लास्टिक सर्जन ना, देखें, प्लास्टिक सर्जन इज़ बेसिकली सर्जरी से रिलेटेड ऐसी चीज़, जैसे आपकी नोज़ है ना, जैसे नोज़ ले लें आप, नोज़ बहुत ज़्यादा मोटी है, उठी हुई है, ब्रॉडली ये समझ लें कि ऐसी चीज़ें जो आप जिसमें आपको शेप चेंज करनी पड़ रही हो, कुछ बदलना पड़ रहा हो, ठीक है, उसमें आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। जैसे आपकी डॉक्टर साहब, एनी सर्जिकल प्रोसेस से आपको अपनी अमेंडमेंट करें, उसको आप वो प्लास्टिक सर्जन है क्या ये कह सकते हैं? yes. सर्जिकल प्रोसेस के बगैर नहीं होता? सर्जिकल प्रोसेस के बगैर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब जैसे आप समझें कि आप ओल्ड एज में चले गए हैं और आपकी स्किन पूरी सैगी हो गई है, स्किन लूज़ हो गई है। अब आप तो यंग हैं, आपकी स्किन टाइट है, मगर समहाउ कभी लाइफ में 50-60 ईयर्स में आपकी स्किन सैग कर जाए, इन दैट केस आपको प्लास्टिक सर्जरी ही करानी पड़ेगी। अगर आप किसी एस्थेटिशियन के बजाएंगे और वो थ्रेड लिफ्ट या कोई और चीज़ बताएगा आपको, तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना। वो चीज़ें सारी टेम्पररी होती हैं, मगर चूंकि हमारा लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो है वो टेम्पररी चीज़ें करा रहे हैं और वो फिर कहते हैं कि जी ठीक है 6 महीने साल के बाद दोबारा से प्रोसीजर करा लेंगे, क्योंकि उनको जिस तरह से गाइड किया जाता है वो यही होता है कि कोई बात नहीं, ये साल के बाद डिसॉल्व हो जाएंगे, आप दोबारा आ जाना, हम दोबारा कर देंगे। आप इनकी जवाब दें फिर। मेरा ये ख्याल है कि वो पेशेंट जो इनिशियली नॉन सर्जिकल पे जाता है ना, वो कभी ना कभी सर्जिकल पे आ जाता है। एक दो दफ़ा वो कराएगा, उसे आइडिया हो जाएगा। देखें, आपको हमेशा ये बात अट्रैक्टिव लगेगी कि यार मैं नॉन सर्जिकल करके आपको ठीक कर देता हूँ,